बलरामपुर के भारत फाइनेंस में काम करने वाला शख्स श्रावस्ती में वसूली के लिए आया था। कुछ गांव में पहुंचकर लोगों से वसूली किया था, जिसके बाद वसूली के लिए कहीं और जा रहा था। तभी रास्ते में बाइक पर सवार असलहों से लैस दो बदमाशों ने फाइनेंसर को रोक लिया। इसके बाद बाइक समेत रुपयों को छीन लिया। जब फाइनेंसर ने विरोध किया तो फाइनेंसर के हेलमेट को छीन कर बदमाशों ने फाइनेंसर के चेहरे पर कई बार वार कर दिया, जिससे फाइनेंसर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को देखने के बाद ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद बदमाशों ने अपनी बाइक को छोड़कर पास में लगे गन्ने के खेत में घुस गए। रास्ते में बगल से एक सुपर स्प्लेंडर बाइक वाला निकला और लगा के आगे से मेरे आगे लाके खड़ी कर। एक आदमी था? दो लोग थे। अच्छा। एक मोटा था, एक दुबला पतला था। कोई हथियार लिए हुए थे? हथियार लिए थे। क्या हथियार था? सर पिस्टल लिए थे। अच्छा, तो पिस्टल आपकी कनपट्टी पे लगा दिया? कनपट्टी पे लगा दिए सर जी। कनपट्टी पे लगाने के बाद एक से हमारी मारपीट होने लगी, दूसरा हमारी गाड़ी में प्लग तोड़ दिया, निकाल दिया, केबल वगैरह सब निकाल दिया। अच्छा। चाबी चुभी तो गाड़ी तो सारी गिर गई। उसके बाद जब हम बैग हमारा लेने लगे तो हमने फिर एक बार उन पर ठोकर दिया। जब एक बार ठोकर दिया तो वो दोनों लोग बाइक पे बैठ चुके थे। जब उन दोनों को पकड़ा ऐसे, उसके बाद गिराने का मन किया। आपके बैग में कितना पैसा था? बैग में हमारे करीबन सर जी अब 3 सेंटर का पैसा था। कितना लगभग अमाउंट? लगभग सर जी 70-75 हज़ार। जब इस लूट के घटना की सूचना श्रावस्ती और बलरामपुर पुलिस को हुई तो दोनों जिलों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, जिसके बाद गन्ने के खेत को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। घटनास्थल पर पहुंची तीनों थानों की पुलिस, जो कि सैकड़ों की संख्या में थी। सभी पुलिस वालों के हाथ में सरकारी असलहा था, तो दूसरी तरफ जो बदमाश थे उनके भी हाथ में अवैध गन मौजूद था। फायर होने की संभावनाएं थी। पुलिस दबे पांव गन्ने के खेत में प्रवेश कर रही थी। बदमाश गन्ने के खेत में छिपे हुए थे, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ नहीं लग रही थी, जिसको देखने के बाद बदमाशों को ढूंढने के लिए ड्रोन कैमरे का भी व्यवस्था कराया गया। बदमाशों को ढूंढने के लिए ड्रोन कैमरे को भी उड़ाया गया, लेकिन लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही। बदमाशों को ढूंढने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस गन्ने की खेत को घेर के खड़ी हुई थी। खेत के अंदर भी पुलिस घुसने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हजारों बीघा गन्ना होने के कारण बदमाशों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि फाइनेंसर से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश गन्ने की खेत की तरफ भागे तो वो गन्ने की ही खेत में छिपे हुए हैं, या फिर गन्ने के खेत से होते हुए कहीं और भाग गए, जिन्हें पुलिस पकड़ पाने में कामयाब होगी, या फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बदमाश कहीं और फरार हो चुके हैं। श्रावस्ती जिले से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। पकड़ लिया, मतलब सामने चट्टा ईटा का लगा हुआ था, तो मतलब ईटा हमको मतलब ताना, मैं मतलब छोड़ के मतलब पीछे। किसका हाथ पकड़ लिए थे? उसी चोर का जो पैसा छीना था। कितने आदमी थे वो? 2। कैसे दिख रहे थे? एक मतलब मोटा सा था और तगड़ा था, तो लंबा शरीर थोड़ा सा था, और एक हमारे जैसा था। कुछ हथियार लिए हुए था? अब ये नहीं पता चल रहा है, मतलब वो बता रहा था मतलब थोड़ा सा बंदूक, मतलब सन ऑफ सुरेंद्र तिवारी, थाना मवई, जनपद फैजाबाद के रहने वाले हैं, और यहाँ भारत फाइनेंस बलरामपुर कोतवाली नगर में इनका ऑफिस है। इसी में प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो आज ये समूहों से पैसा वसूलने के लिए आए थे। तो दसियापुर और छड़ियापुर आदि गाँवों से कहीं 15,000, कहीं 16,000, कहीं 20,000 करके वसूला है इन्होंने। अभी एग्जैक्ट ये नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 35 से 40,000 रुपये के बीच इनके पास था बैग में। 2 लड़के आए हैं जिनके पास एक पिस्तौल नुमा थी, जिसको इन्होंने देखा, उसे डराया और इनको रोक लिया। इनका बैग छीनने लगे, फिर इन्होंने उसका विरोध किया। विरोध पर चिल्लाए भी, लेकिन ये गिर गए। तो फिर इन्हीं के हेलमेट से उन्होंने उनके नाक पर और सिर पर मारा है, जिससे नाक में चोट आई, और साथ में जो बैग था वो लेकर भाग गए हैं। तत्काल सूचना पर पुलिस हमारी पहुंची है। प्रभारी निरीक्षक नवीन मॉडर्न थाना, पिकौना के प्रभारी निरीक्षक और बलरामपुर के भी आ गए थे। ये सभी लोग गन्ने में कॉम्बिंग कर रहे हैं, जहां पर ये बदमाशों के भागने की सूचना है और छिपे होने की। और हमारे यहाँ पुलिस लाइन से ड्रोन भी मंगाया गया। ड्रोन के द्वारा भी सर्वे कराया जा रहा है, और इसका शीघ्र ही पर्दाफाश करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।